हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर्स एंड यूनियंस। स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? इट इज़ अ लॉजिकल ग्रुप ऑफ मल्टीपल आइटम्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप सच एज इंट, फ्लोट, कैर। तो ये जो होता है स्ट्रक्चर होता है डिफरेंट डेटा टाइप्स का एक ग्रुप होता है। जैसे आप इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, ये जितने डेटा टाइप्स है डिफरेंट उनके सारे ग्रुप को कंबाइन कर दो तो हम उसको स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने जो स्ट्रक्चर है हमारा, यहाँ पे हमने उसका नाम लिया है स्टूडेंट। यहाँ पे हमने स्टूडेंट से उसको डिक्लेयर किया है। तो स्टूडेंट जो है हमारा स्ट्रक्चर उसका नाम है। तो यहाँ पे हम अगर स्ट्रक्चर का हम अपना वो लिखते हैं कैसे उसको डिक्लेयर करेंगे, तो हम ऐसे विद इन दी कर्ली ब्रैकेट्स करते हैं। तो हम यहाँ पे अब स्ट्रक्चर के हम मेंबर्स लिखेंगे। हमारे जो जितने डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं उसके ग्रुप को हमने यहाँ पे डिफाइन किया, डिक्लेयर किया है। जैसे यहाँ पे इंट रोल नंबर, सेमीकोलन, फिर कैरेक्टर, नेम, फ्लोट, मार्क्स, इंट एज। तो सेम डेटा टाइप में जैसे यहाँ पे रोल नंबर, तो यहाँ पे दोबारा सेम डेटा टाइप इधर नहीं आ पाएगा इंट। तो यहाँ पे हमने इंट एज डिफाइन कर रखी है। तो ये जितना ये भी हमारा ये कंबाइन है ग्रुप ऑफ ये मेंबर जितने हैं हमारे, ये रोल नंबर, नेम, मार्क्स, एज, जिसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं, मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर हैं। और जो स्ट्रक्चर का नाम है वो हमने स्टूडेंट लिया है, यहाँ पे स्टूडेंट्स को डिफाइन किया है। और इसमें स्ट्रक्चर जब हम पढ़ते हैं तो हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं? हम करते हैं यूज़ स्ट्रक्ट। तो यहाँ पे हमने जैसे लिखा है सिंटेक्स स्मॉल सा स्ट्रक्ट स्टूडेंट, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट लगाया हमने। यहाँ पे अपने चारों डेटा टाइप डिफाइन करा है। यहाँ पे डिक्लेयर किया हमने, सबसे पहले रोल नंबर किया है, एज किया है, नेम किया है, फिर मार्क्स किया है। तो इंट रोल नंबर, इंट एज, कैरेक्टर, नेम, फ्लोट, मार्क्स। फिर उसकी हमने स्टेटमेंट एंड कर दी। यहाँ पे करली ब्रैकेट ला के हमने एंड ऑफ स्टेटमेंट करी है सेमीकोलन से। तो स्ट्रक्चर जो होता है ग्रुप होता है डिफरेंट डेटा टाइप्स का, उसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। और स्ट्रक्ट उसका कीवर्ड होता है यूज़ करने का, उससे हम यूज़ करते हैं, प्रोग्राम में हम वैसे लिखते हैं। यहाँ पे हमने सिंटैक्स लिखा है स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स कैसे हम डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम स्टोरेज क्लास, फिर स्ट्रक्चर का नेम, जो भी स्ट्रक्चर का नेम है। जैसे यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर का नेम लिखा है स्टूडेंट, तो हमने स्टूडेंट से उसको डिफाइन किया है। और यहाँ पे हमारा वेरिएबल नेम आ गया नंबर 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल नेम एन तक। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर नेम हो गया स्टूडेंट। वेरिएबल हम कुछ भी ले सकते हैं, S1, फिर यहाँ पे S2, S3। ये हमारा सिंटैक्स है उसका स्ट्रक्चर का। इसके बाद हमने सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है यहाँ पे कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट रोल नंबर, नेम एंड नंबर ऑफ अ स्टूडेंट वाइल यूजिंग स्ट्रक्चर। तो हम इसको देखेंगे कैसे हमने ये प्रोग्राम में उसको रन करेंगे हम इसको। फिर तो इसमें हमने लिखा है इंक्लूड, सबसे पहले सिंटैक्स लिखा हमने, हेडर फाइल लिखी stdio.io.h। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करा हमने। यहाँ पे स्ट्रक्चर का नेम लिखा हमने स्टूडेंट। यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर जो है उसका नाम है स्टूडेंट। फिर उसके बाद हमने उसके सारे मेंबर्स यहाँ पे डिक्लेयर किए विद इन दी करली ब्रैकेट। सबसे पहले हमने लिखा इंट रोल नंबर, रोल नंबर किस डेटा टाइप की? हमारी इंट की। और नेम जो है हमारा वो है कैर का, और जो हमारा नंबर है वो है फ्लोट का। ये डिफरेंट डेटा टाइप्स है, इन्हीं का ग्रुप को हम स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर करने के बाद एंड कर दी स्टेटमेंट सेमीकोलन। यहाँ पे हमने मेन फंक्शन लिखा, उसके बाद करली ब्रैकेट लगाया। यहाँ पे हमने लिखा स्ट्रक्ट स्टूडेंट, जहाँ पे पहले हमने कर दिया था। उसके बाद हमने लिखा है उसको एस से हमने उसको डिफाइन किया। जो उसका वेरिएबल नेम है हमने स्टूडेंट का एस रखा है, उसमें हमने करली ब्रैकेट ला के उसका लिखा हमने रोल नंबर 2, नेम स्ट्रक्चर का, और उसका नंबर कितने हैं। यहाँ पे फ्लोट से है वो फ्लोट नंबर, तो ये पॉइंट में वैल्यू आएगी। तो हम प्रिंट एफ करा रहे हैं इसकी वैल्यू एस की, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे द वैल्यूज़ फॉर एस। फिर हमने यहाँ पे प्रिंट एफ किया। नेक्स्ट लाइन के लिए हमने /n लिखा, %d, %s, %f फ्लोट के लिए, %s हमारा यहाँ पे नेम के लिए, जहाँ पे हमने पहले यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद हमने लिखा s डॉट रोल नंबर। यहाँ पे हमने जो अपना स्ट्रक्चर डिफाइन किया था उसका नेम हमने पहले ही इसको कर दिया था, क्लियर स्टूडेंट है तो उसका वेरिएबल s है, तो हमने s से उसको हमने यहाँ पे लिखा है s डॉट रोल नंबर, फिर s डॉट नेम, फिर s डॉट नंबर। तो हमने जो वेरिएबल है हमने उसका नाम रखा है स्ट्रक्चर का s। तो यहाँ से हमने उसको रोल नंबर s डॉट रोल नंबर से, s डॉट नेम, s डॉट नंबर से हम प्रिंट एफ कराएंगे। यहाँ सेमीकोलन करके एंड कर दी। जो हम इसको रन करेंगे, यहाँ पे हमारा कोड जो लिखा था हमने यहाँ पे एंड हो गया। उसके बाद हम जब इसको रन करके देखेंगे कंपाइलर पे, तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा द वैल्यूज़ फॉर s, और उसके बाद आएगा 2 जो हमारे नंबर है उसके, और नेम पूजा, और उसके जो नंबर है ये रोल नंबर हो गया 2,
उसका नेम, और ये 3.5 जो फ्लोट में उसके नंबर आए हैं जो। तो ये है सिंपल सा प्रोग्राम स्ट्रक्चर का, जिसमें हमने पढ़ा है कि स्ट्रक्चर कैसे होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। अब इसको नेक्स्ट वीडियो में रन करके देखेंगे कंपाइलर पर कि क्या कैसे आउटपुट दिखाता है। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को।